सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। और आज 20 जून 2021 है और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 5 न्यूज़। जी हाँ, सबसे पहला न्यूज़ मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह जो लीजेंडरी एथलीट हमारे रहे हैं, कोविड-19 से पीड़ित थे और 91 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मिल्खा सिंह के बारे में ये बात है, जो 4 बार उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और एक बार 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी चैंपियन रहे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर रेस में चौथे स्थान पर आना था, जो कि एक रिकॉर्ड रहा 38 साल तक। उन्हें 1959 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड मिला और वो 1956 से लेकर 1964 तक ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे। मिल्खा सिंह की ज़िंदगी पर बेस्ड फिल्म भाग मिल्खा भाग 2013 में आई, जो उनके ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने अपनी बेटी सोनिया वाल्का के साथ लिखी थी, द रेस ऑफ माई लाइफ पर बेस्ड है। उस फिल्म में फरहान अख्तर ने लीड रोल प्ले किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। इब्राहिम रईसी वहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किए गए हैं। हसन रूहानी के बारे में आप जान रहे हैं कि 2015 में वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने वर्ल्ड पावर के साथ न्यूक्लियर डील साइन किया था, जिसे 3 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलेटरली अमेरिका को उससे अलग कर लिया। तीसरा न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया में कोआला नाम का एक जानवर है जिसे इंडेंजर्ड घोषित करने का प्रस्ताव लिया गया है। ये कोआला एक तरह का बियर है, कोआला बियर, जो ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है, यानी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चौथा न्यूज़ है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये इरादा किया है कि उनके डिपार्टमेंट तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित 36,000 टेम्पल्स में सभी कास्ट के हिंदुओं को प्राइस्ट के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। उसमें महिलाओं को भी स्पेशल ट्रेनिंग के साथ इसमें इंडक्ट किया जाएगा। उन्होंने यहाँ मंत्री जी जो थे वहाँ पे माननीय मंत्री जी के शेखर बाबू ने ये भी कहा कि डीएमके गवर्नमेंट के 100 दिन पूरे होने से पहले ये सब काम कर लिया जाएगा। टेम्पल एंट्री के संबंध में ये बता दूं कि पेरियार ईवी रामास्वामी ने कोयल नुजाइबू पोर्तम टेम्पल एंट्री एजिटेशन शुरू किया था, जो नॉन ब्राह्मण प्राइस्ट के विरुद्ध डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए था। वहाँ के टेम्पल से संबंधित 2 टर्मिनोलॉजी आपके सामने में मैं ये बॉक्स में प्रस्तुत किया हूँ। आर्चकाज यानी कि टेम्पल प्राइस्ट और अगम्स यानी कि ट्रीटीज रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग। नेक्स्ट न्यूज़ है कि उड़ीसा में 1975 ईस्वी में घड़ियाल को इंट्रोड्यूस किया गया। तब से लेकर आज तक उड़ीसा पहला स्टेट बन गया जहां पर रेप्टाइल के 3 स्पेसीज पाए जाते हैं, अर्थात फ्रेश वाटर घड़ियाल्स, मगर्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, और यहाँ पे पहला हैचलिंग्स देखने को मिल रहा है। यह पहला हैचलिंग सतकोसिया रेंज में, जो कि महानदी रिवर स्थित है, वहाँ पर देखने को मिला है। घड़ियाल्स को सबसे पहले उड़ीसा में नंदन कानन जू में रखा गया था, बाद में रिवर में इसको रिलीज़ किया गया। घड़ियाल्स के बारे में ये बता दूं कि इनका इंक्यूबेशन डेज 70 दिन का होता है और हैचलिंग के साथ ये इनके जो मदर होते हैं वो सेवरल वीक्स और इवन मंथ्स भी रह सकते हैं। घड़ियाल्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है। इस तरह से अब घड़ियाल्स फुल्ली प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ हो चुका है। सतकोसिया रेंज के बारे में बता दूं कि ये मैग्नीफिसेंट गोर्ज
है जो कि महानदी रिवर के बैंक में है। 1976 में यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सतकोसिया का स्थापना किया गया था। उसके बाद सतकोसिया टाइगर रिजर्व 2007 में स्थापित किया गया, डिक्लेयर किया गया, जो यहाँ पर 2 एडजॉइनिंग वाइल्ड लाइफ को उसमें मिलाया गया, सतकोसिया गोर्ज सेंचुरी और बायसीपल्ली सेंचुरी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, अंगुल, कट्टक, नयागढ़, बौद्ध। इस तरह से ये आज आपके साथ मैंने 5 न्यूज़ शेयर किए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आइए, पहला, मिल्खा सिंह के बारे में स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट, ही वॉज 4 टाइम्स एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एंड 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ही फिनिश्ड 4th प्लेस इन रोम ओलंपिक्स 1960 इन द 100 मीटर फाइनल। नहीं, 100 मीटर नहीं है, 400 मीटर फाइनल है। He got the Padma Shri Award in 1959 and is nicknamed as Flying Sikh। यानी कि A और C करेक्ट है, B इज़ द रॉन्ग आंसर। सेकेंड है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, इब्राहिम रईसी ऑन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन ईरान। सॉरी, यहाँ पर इलेक्शन का स्पेलिंग गलत है, आप देख लेंगे। बहरहाल ये इब्राहिम रईसी ऑन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन ईरान। सेकेंड है, in 2015 Hassan Rouhani was the president who signed a nuclear deal with world powers। तीसरा स्टेटमेंट है, the nuclear deal was disintegrated with the then president Donald Trump's unilateral withdrawal of America from the accord। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, इसलिए बिना देरी के ऑल आर करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है, the koala is declared as endangered species। It belongs to the bear family called Pascolarctos cinereus। Koala is a native of Australia। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया। चौथा क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जी हाँ, इन तमिलनाडु हिंदूज ऑफ ऑल कास्ट वुड बी अपॉइंटेड एज प्राइस्ट इन ओवर 36,000 टेम्पल्स अंडर इट्स डिपार्टमेंट। दूसरा है, पेरियार E.V. रामास्वामी व्हेन ही लॉन्च्ड Koyal Nujaibu Pottam temple interview agitation to eradicate discriminatory practices against non-Brahmin priests। Archakas are referred as temple priests in Tamil Nadu as per the Agams treaties relating to the functioning temples। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा नन ऑफ द अबव, यानी कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, बल्कि सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ घड़ियाल्स इन 1975 उड़ीसा हैड बिकम द ओनली स्टेट टू हैव ऑल द 3 स्पेसीज इन द ऑफ द रेप्टाइल, फ्रेश वाटर घड़ियाल्स, मगर्स एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। फर्स्ट हैचलिंग्स आर रिलेटेड विथ सतकोसिया रेंज सिचुएटेड ऑन महानदी रिवर इन उड़ीसा। सी है, घड़ियाल एग्स नीड्स इंक्यूबेशन फॉर 70 days and hatchlings stay with their mothers for several weeks or even months। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। इसके साथ ही आज का ये एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे ज़्यादा जानकारी के लिए और PDF के लिए आप टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही चूँकि ये सारे न्यूज़ हमने द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से लिया था, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और फिर आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे वॉच किया। मैं फिर कल आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशंस के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।